सभी को राम राम, सभी को सत्संग भाई। आज फिर मुद्दा वही है कि हम इतने अनगिनत कमेंट पढ़ रहे हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि रामपाल महाराज और उनके अनुयायी जो हैं वो हमारे सनातन धर्म का, सनातनियों का और हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। भाई ये वही लोग बोलते हैं जो कभी संत रामपाल जी महाराज के कभी सत्संग नहीं सुने होंगे, कभी उनकी लिखी हुई पुस्तक नहीं पढ़ी होगी और कभी उन्होंने आश्रम में जाके वो चीज़ देखी नहीं होगी कि भी सनातन धर्म की सच्ची भक्ति विधि क्या है। नंबर एक पॉइंट तो ये है कि भाई भगवान रामपाल जी महाराज जो भी बोलते हैं वो सभी प्रमाणित होता है। जो सनातनी, जो हिंदू धर्म अपने पवित्र धर्म ग्रंथ मानते हैं उनसे, मुस्लिम धर्म जो कुरान शरीफ है पवित्र मानते हैं उससे, श्री सिख धर्म जो पवित्र धर्म ग्रंथ मानते हैं गुरु ग्रंथ साहब उससे, ईसाई धर्म जो पवित्र पुस्तक मानते हैं, अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं बाइबल से, उनसे बाहर हमारे संत रामपाल जी भगवान एक भी शब्द नहीं बोलते। समागम में जो हवन यज्ञ आप लकड़ियाँ फूक के सनातनी बने बैठे हो, वो हवन यज्ञ 50-50 यज्ञ एक आश्रम में करे जाएं। और आश्रम कितने हैं इंडिया में आप गिनती नहीं कर सकते। चंदा का खाव है और इतना खाव है कि किसी की गिनती है को नहीं। एक मंदिर में अनु कहें करोड़ रुपये चंदा हो महीना का कितना भाई। वो हम सिख धर्म से लगाएं तो सिख धर्म में अगर आप किसी गुरुद्वारे में जाओगे 24 घंटे भंडारा चलता मिलेगा, रहने की व्यवस्था मिलेगी। मंदिर में ऐसी जगह दिखा दे जहाँ फ्री में रहने की जगह, वहाँ होगा तो टोकन कटेगा। अगर फ्री में रहने का भी होगा तो उसने कोई हॉस्पिटल खोल रखा होगा, कोई स्कूल खोल रखा होगा जिसकी फ़ीस वो ले रहे होंगे, कोई वृद्ध आश्रम खोल रखा होगा उसकी फ़ीस अलग तो पाओगी। तो भाई एक बार संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाओ, उनका ज्ञान सुनो, उनके आश्रम में देखो व्यवस्था की। आज तो जगत के लोगों ने भी डंडा काट दिया। भगवान संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके देखा ना, उनके बयान सुनो। 4-5-6 का जो समागम था उसमें जो जाके उस समागम के साक्षी बने, उनसे एक बार देखो तो सही सुन के बात ने। और भाई एक बार जाके देखो, नो थूक भी लाने तो मेरे कहने तो, तेरे कहने तो, उसके कहने तो बात नहीं बने। अगर साक्षी बनो किसी चीज़ की। ये भी एक घूम रहा है शास्त्री दिव्यांश त्रिवेदी है। इस आदमी ने कह का बेरा नहीं आध्यात्मिक ज्ञान का। संत रामपाल जी ने ऐसे लिख रखा है, संत राम, अरे उसके नीचे रेफरेंस भी तो दे रखे है भाई, कहाँ से लिख रखे हैं उसने भी तो देखो। ठीक है, तो भाई मैं एक छोटा सा वीडियो मिला मैंने यूट्यूब पे, इसने भाई एक बार आप सुनिए। यो भी एक भाई कर्मकांडी ब्राह्मण बता रहे अपना आप में, और इस भाई ने जो व्यवस्था देखी, जिसने सनातनी धर्म का है ना, यज्ञ करा धर्म यज्ञ करा लाकड़ी फूक के, तो भाई वो ये यज्ञ जो ज्योति यज्ञ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे एक आश्रम में 50-50 यज्ञ कराए जहाँ भगता थे। और इंडिया में आश्रम गिन लो, विदेशों में आश्रम गिन लो, गिनती नहीं है। हर समागम में जितने आप एक यज्ञ में क्विंटल लकड़ियाँ फूक दो, उतनी एक रुई की बत्ती तो परमात्मा घी का ही तो ज्वलित करनी हो ज्योति, घी तो जलाना है। वो चीज लकड़ियाँ तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड फैले है। और भगवान उसने सिंपल सा तरीका बताऊँ भाई, उसे 100 ग्राम रुई में 10 ज्योति बन जाएंगी। और जलाओ ने घी की ज्योति तो प्रज्वलित करनी है, घी जलाना है ताकि वातावरण शुद्ध हो। तो वो भाई शास्त्र अनुकूल नहीं है। शास्त्र में तो ज्योति यज्ञ का प्रावधान है, लकड़ी फूकने का कहाँ से आ गया ये? चलो ठीक है, कर भी रहे हो तो आप ये मत बोलो ना भाई वो सनातन विरोधी है। भाई इस वीडियो को ज़रूर सुनिए एक बार, और ये जगत के लोगों की छोटी मोटी क्लिप गालने की कोशिश कराएं, उनकी भी जरूर सुनिए भाई के कहेंगे। और जाके देखो भाई, थूक बिलोन तो कोई बात बना, किसी के पीछे ना लागो, सच्चाई ने ग्रहण करो। एक बार जाके देख तो आओ, तो हमने पकड़े थोड़ी है सच्चाई भाई। ये हमारे साथ अभी यहाँ पर एक पंडित जी यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे भी पूछ लेते हैं कि सर कैसा लगा यहाँ पर आकर, उनको कैसा अनुभव रहा, कौन से प्रमाण इन्होंने देखे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राधे राधे। अवधेशानंद मुझे महाराज सर देख लेते हैं, मोबाइल तो पता चला हमें जी। तो यहाँ पर आकर आपने
यहाँ आपने देखा अभी सदग्रंथों की बात चल रही थी, यहाँ प्रमाणों की बात चल रही थी, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के बारे में, यहाँ पर जो भक्ति बताई जाती है उसके बारे में, और कुछ अपने बारे में भी बताएं। देखो हम तो एक कर्मकांडी ब्राह्मण हैं जी। ठीक है। और रही बात यहाँ की, मैं जब यहाँ पे आया पहले तो मैं डर रहा था यहाँ पे आने से, क्योंकि जो पहले भ्रांतियाँ फैली हुई थी कि वहाँ पे बरवाला कांड में ऐसे ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये हुए हैं रामपाल के गुंडे हैं, ये है वो है, तो मैं डर रहा था वहाँ से आने में। हमने कहा पता नहीं क्या होता है आश्रम में अंदर जाके। जब अंदर वहाँ पे आया तो भाव देखा लोगों का, हाथ जोड़ के बात कर रहे थे। मैंने आगे भी गया, हवन यज्ञ था उधर भी देखा, उधर लेडीज हैं और जो भी जेंट्स लोग लेटे हुए बैठे हुए तो वहाँ भी देखा। तो क्या कि लेडीज जो है एक साइड में और जो जेंट्स है वो एक साइड में लेटे हुए हैं। तो मैं तो देख के भाई अचंभित रह गया, क्योंकि बरवाला में जो पहले मोबाइल में या किसी में टीवी में देखा था कि वहाँ पे ऐसे होता वहाँ पे वैसे होता है। जी, तो आपकी गलतफहमी दूर हो गई, कहने का मतलब आपने जो सुन रखा था वो आपकी अभी गलतफहमी दूर हो गई। जी लगभग 90% तो दूर हो ही गई, देख के 90% दूर हो गई गलतफहमी। ठीक है, पूरी भी हो गया। इसके बाद मतलब यहाँ पे हमने ग्रंथ में भी देखा, शायद ये लोग नारा लगाए थे कबीर भगवान है, बाइबल में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, सभी ग्रंथों ने हमने यहाँ देखा, आपके बंदे ने दिखाया। सारा मतलब हमारा जो शंकर समाधान है वो खत्म हो गया है। अब इसीलिए मैंने वहाँ पे भंडारा भी किया। वहाँ कोई कह रहा है दाल राम, कोई चावल राम, हर एक चीज़ में राम राम ही लगा रहा है। मैं तो अचंभित हो गया कि भाई मैंने अपने पंडित जी से पूछा, पंडित जी लोग यहाँ तो ऐसे इतने संस्कार से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ऐसा वैसा है। फेसबुक पे भी देखा कि यार रामपाल बाबा ने तो वहाँ हरियाणा में इतने करोड़ रुपए का वो दान कर दिया, पाइप दिया, अन्नपूर्णा मुहिम के मुहिम कितने, ये देखा था करावल नगर में बच्चों को घर दिया, उसका मम्मी मर गया 9 साल पहले, 1 साल पहले पापा मर गए थे, 4 भाई बहन छोटे छोटे थे, सभी का सारा खर्चा मतलब बोले रामपाल बाबा कि मैं ही उठाऊंगा। वो ख़त्म होने के बाद अपना कार्ड दिए कि जैसे तुम्हारा राशन खत्म हो जाए 2 दिन पहले बता देना, हमारे बंदे आके यहाँ आपको दे जाएंगे। मैं बोला तभी हम दोनों सोचे कि मतलब कि पंडित जी एक बार चलो हम तो सभी के आश्रम में जाते रहते हैं ऐसे ही, मैं यार रामपाल बाबा के आश्रम में जाऊँ। यहाँ आके देखा, मैं पूरा संतुष्ट हो गया। अब सोचा हूँ कि उसमें दिखाया था कि मतलब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से सब चीज़ और पता चलता है, उसमें सारे वेदों ग्रंथ सभी का सारांश भी है, तो लेके देखते हैं पढ़ेंगे हैं। कई बंदों ने आपको बोला कि वो नाम वाम के बारे में लेने के लिए, मैं बोला ठीक है एक किताब पढ़ेंगे, हमें जैसा जो लगेगा हम करेंगे। यहाँ तो भाई मानना पड़ेगा, मैंने राम रहीम, आसाराम बापू, ब्रह्मा कुमारी, सतपाल जी महाराज सभी के आश्रमों में गया, लेकिन जो चीज़ मैंने यहाँ देखा कहीं नहीं देखा आज तक अपने जीवन में कहीं नहीं देखा। आप कुछ कहना चाहते थे सर? मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो प्रभावित हुआ यहाँ से, जो अभी पिछले अयोध्या में जो इन्होंने भंडारा किया था, 1 महीने फ्री में भंडारा चला था जो राम मंदिर के प्रांत उसमें, तो वहाँ से मैं प्रभावित हुआ था कि भाई ये फ्री का खिला रहे हैं। उसके बाद अभी देखा तो यहाँ जो बाढ़ राहत चल रही है, तो तुम्हारे हरियाणा में देख रहे हैं कहीं 50 लाख का सामान जा रहा है, किसी को 20 लाख का जा रहा है, कहीं 1 करोड़ का जा रहा है। तो मैं सोचा कि हमारे जो अन्य धर्मगुरु है, जो मैं देख रहा हूँ हमारे 100 साल पुराने, 120 साल 30 साल से पुराने से उनकी संस्था चल रही है, और ये रामपाल बाबा की तो अभी तो केवल ये कितना 25 साल 30 साल हुए जैसा कि वो सुना। ठीक है, तो अगर ये इतना अगर दे सकते हैं, अन्य जो 100 साल 150 साल से चला रहे हैं, तो उनके पास कितना पैसा जमा होगा। जी बिल्कुल, वो एक बिना दे रहा है। इसलिए मैं यहाँ से प्रभावित हुआ और यहाँ पे आगे देखा, हमने देखा जैसा सुना था वैसा ही पाया यहाँ पे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ। बिल्कुल सर, आज जैसे आपने अभी बात करी कि हमारे देश में बहुत बड़े ऐसे ट्रस्ट हैं, जैसे कि तिरुपति बालाजी ट्रस्ट बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है, विशाल, खाटू श्याम जी, ठीक है, शिरडी साईं बाबा माने जाते हैं, और अभी आप लाइव एग्जांपल अयोध्या राम मंदिर का दे दीजिए। 30,000 करोड़ का चंदा, अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था कि 30,000 करोड़ का चंदा वहाँ पर आया हुआ है, लेकिन उसमें से वो कितना दान कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, ये इसका कोई लेखा जोखा नहीं। और संत रामपाल जी महाराज ने हज़ारों करोड़ अभी हरियाणा में दान कर दिया, 1000 के आसपास, हमने जहाँ तक हमें पता है 1000 करोड़ के आसपास दान कर चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप अन्य उस समाज को, जो आपका ब्राह्मण समाज है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनको निकल के सामने आना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज जेल में है, फिर भी इतनी मदद कर रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखो, जो हमारे जो ब्राह्मण समाज है, मंदिर के जो पुजारी हैं, ठीक है, जो मंदिर के पुजारी हैं और वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके दादा परदादा भी उसमें वो कर रहे थे सेवा, वही उसके लड़का लग गया कि वहाँ पे,
तो इनके पास कितना धन अपार अर्जित है इनका। लेकिन एक भी जो 100 रुपये निकाल के किसी को भिखारी या किसी को दान कर दे, कोई नहीं कर रहा है। इनके पास केवल है पैसे दे जाओ और केवल ज्ञान ले जाओ, बस, और कुछ नहीं है। ना तो हमने आज तक ऐसा भंडारा देखा। मैं निरंकारियों में गया था, यहाँ पे पानीपत के पास, सोनीपत के पास है, निरंकारियों का समागम होता है, उसमें गया था मैं। एक बार तो हमने वहाँ पे जो भंडारा जो बाहर दुकान कर रखे थे, क्योंकि चाय तो वहाँ मिलती नहीं है, वहाँ तो लाइन लगाओ, 15-20 रुपये टोकन कटवाओ, इसके बाद चाय लो जाके, ठीक है। तो मैंने बाहर सोचा चाय पी ले जाके। चाय प्याले से जब पता करा तो वो कह रहा था, भैया हमारे 2 दिन में 1.5 लाख रुपए ब्रेड बिक गए। ब्रेड जो हमारे कच्चे ब्रेड होते हैं वो 1.5 लाख रुपए हमने ब्रेड बेच दिए। हमने कहा ऐसा क्यों? कह रहे यहाँ पे इतनी संगत आती है, खाना तो मिलता नहीं है। जो दूर से आते हैं, कोई मुंबई जा रहा है, कोई दिल्ली वहाँ से बिहार जा रहा है, वो अपना खाना रास्ते भर का लेके आते हैं। यहाँ पे जब आते हैं तो उनके पास खाना नहीं बचता है, और यहाँ पे होता नहीं इतना। तो पेट को तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए, कच्चा पक्का कैसा भी। तो उसने इतना ब्रेड बेच दिया। और मैंने जब यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे देखा, हमने चाय भी पियो, वो भी फ्री में। हमने एक से पूछा भी, हमने कहा भैया पर्ची वर्ची कुछ कटेगी क्या? करे ना कोई नहीं पर्ची कटेगी। जब मैं खाना खाने गया, वहाँ से थाली उठाई तो वहाँ पे बैठा, तो वहाँ पे सारे कहीं लड्डू आ रहा, कहीं जलेबी आ रहा है, कहीं फुलके रोटी आ रही है, कहीं पूड़ी कचौड़ी, सारा कुछ आ रहा है। तो हमने फिर मुझे संकोच हुआ कि भाई इतना कमा रहे हैं, कम से कम 1000 रुपये तो बिल बन ही जाएगा यार हमारा। तो मैंने फिर एक से साइड से रोके खाने पूछा उसके, भैया यार इसका तो पैसा नहीं लगेगा, खाने कहीं चाय फ्री पिला रहा हो, खाना कहीं पैसे जोड़ दो इसमें। कह रहे नहीं, कुछ भी पैसा नहीं है, जो मर्जी वो खाओ। तो पहले मैंने एक लड्डू लिया था, जब उसने ऐसे कह दिया तो मैंने 5-7 और खा गया मैं। हाँ ये बढ़िया लगा। तो दर्शकों, ये थे पंडित। आश्रम से बाहर अगर देखें तो आश्रम से बाहर संत रामपाल जी महाराज जी को किस नजर से देखा जा रहा है आज? पहले तो एक गुंडा ही नजर से देखा जाओ था, आज एक परमात्मा का रूप देखने लगे वही लोग जो उसकी गुंडा देखे। ऐसा कैसे हुआ सर? उसके काम में ना, जिस तरह हमारे दादा परदादा जिन मंदिरों में दान देने आए हैं, वो मंदिर हमारे पास खड़े नहीं मिले, जिसमें एक साल का बजट लगभग 16,000, पता नहीं 1600 करोड़ रुपये तिरुपति बालाजी का मंदिर है। सारी बाढ़ को अकेला सहम था, कोई बड़ी बात कौन थी। और बात करा बनभोरी मंदिर है हमारे पास, और उसका भी बजट कई करोड़ में है, 100 करोड़ में, 100, 200, 300 करोड़ रुपये हर साल का बजट। उसके गांव का पानी भी रामपाल जी मार्च ना तैयार है। सरकार फैल, ये साधु सदे पाखंडी फैल, जो है मंदिर पुजारी बैठे हैं फैल। तो ओड़ा हमारा रामपाल जी मार्च का हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं जिन गामा में, उन गामा भी पानी रामपाल जी मार्च ना तैयार है। तो इसी वजह से जो आप पूछ रहे थे, यही कारण है। अच्छा, राशन दिया जा रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जिसका कोई नहीं उसका रामपाल जी मार जा। पहले हरियाणा में कहावत थी, आरे का सारा खाटू श्याम हमारा, वो तो सुनिया करते। अब जो देखा है आरे का सारा रामपाल जी हमारा, यू हमने देख लिया, वो हम सुनिया करते। देखा है कि 1.5 गाँव है, उसके बारिश आई थी 2 तारीख ना, बहुत तकड़ी हरियाणा में। उसमें मकान भी बह गए थे, खेत भी तबाह हो लिए थे, सबने पता इस बात का, मीडिया में बहुत नुकसान हुआ है। उसी का पानी अब तक नहीं उतर रहा। तो उस महिला का, एक विधवा महिला थी, उसका 2 जवान लड़की थी, एक छोटा बच्चा था। उसका मकान पड़ गया, और मकान पड़ के उसने अपना पीर में फोन कराया, जो आगे की वो लड़की थी, कि मेरा मकान पड़ गया, मेरी को मदद करो। वो पीर वाले मना कर दिया, हमारा कोई जुगाड़ को। फिर वो अपने देवर जेठा के घर आ गई, उन्हें मदद मना कर दिया। फिर उसकी अपने घर का सामान और अपनी बेटियां लेके गांव की जो चौपाल हुआ उसमें चली गई, और उसी के परिवार में चौपाल में जब निकालने वाला जवान लड़की हो रही, चौपाल में क्या काम मिलता। तो जब रामपाल जी महाराज के भक्ता ने इस बात का बेरा पटिया, तो उसी टाइम वो यार जी रामपाल जी महाराज के पास लगाई भक्ता ने। तो रामपाल जी महाराज ने सुनने में आया है कि उसी टाइम ये कहा कि घर पे पछ जाना, पहले वहां पर सामान बेचो उस जगह पे। वो है रामपाल जी महाराज, मतलब जिसका कोई नहीं है, जिसका ना पीर ना ससरा, उसके रामपाल जी महाराज हो। दूसरी बात है, वो हिंदू नहीं थी, वो मुसलमान थी। पूरे तो ये पता चला जात धर्म का जो झंझट हो, हिंदू और साधु संत देख लियो, हिंदुआ ने मुसलमाना था, हिंदुआ ने सिखा था, हिंदुआ ने ईसाइया था, इस तरीके की भाषा बोलेंगे, इनमें नफरत पैदा हुआ। एक रामपाल जी महाराज वह भाषा बोल रहा है जिसमें इंसानियत एक हुआ। चाहोगे ऐसे तो आदमी को देखे हैं, मेरे निकड़े लोग रखे थे, जो प्यार इनका देखना मिला, जो बोलने का तरीका है। पहला संत साहिब कहेगा, अगली बात कहूंगा।
ये लाजवाब इनका बोलने का तरीका और अनुशासन। साफ सफाई की बात करा, अगर आप चाय पीवानी 5 कप बाद में पड़ेगा, पहले उसके नीचे कट्टा डाल लिया है, मतलब वो नीचे गिरने से पहले वो कप उठ जाए, इतना यहाँ पर व्यवस्था है। तो जो आप उनका तो समझ में मैं तो आवा को नहीं। और जो सही बुद्धि, जिसका बुद्धि थोड़ा बहुत भी काम करा है और वो विचार करेंगे सही बात का, और उनका मन में नो आओगी बस सही को पहचानना, सही को पहचानने का सही सरल तरीका रामपाल जी महाराज है। क्यों? रामपाल जी महाराज जो किताब देवा, जो सत्संग सुना है, आमेडीन जगह है। एक रामपाल जी महाराज जब सत्संग सुना हुआ है नहीं, उस टाइम ये भी एक सांस लेने की आवाज हुआ है नहीं, वह सांस लेने की आवाज भी नहीं आती। समझे, बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कोई। बिल्कुल जो एक संत सत्संग सुनाया करा है, वो काम उस जगह पर हुआ है। किसी तरीके की आवाज नहीं आती ना। रामपाल जी महाराज दुखी हो जे, दुखी हो उनका एहसास नहीं होता, और खुश हो तो वो खुशी जाहिर नहीं करते। ये भी रामपाल जी महाराज की सबसे अलग निराला काम है। और रामपाल जी महाराज जो अपना संविधान, देश चला संविधान तय, हिंदू धर्म सनातन धर्म चला है अपने गीता पुराण शास्त्रा पर। जो ज्ञान रामपाल जी महाराज देवा है वो गीता पर शास्त्रा का आधार पर ज्ञान देवा रामपाल जी महाराज। और जो ये पाखंडी देवा है, और ये केवल ये देखा कि अपनी जेब कैसे भरेगी, उस हिसाब से ये ज्ञान देवा। तो इनका अंतर इतना है रामपाल जी महाराज का, इनका जैसे दिन और रात का। भाई आज धनाना आश्रम में आप होते हैं और दीवे दिखा अपने बड़े बड़े, जिसमें 4-5 किलो घी आवा है। और भाई साहब 3-4 दिन लगातार चलेंगे इतना घी। अगर किसी ने दान कर दे तो बड़ी खुशी की बात होगी। वो खाओगा, पेट भरेगा, शरीर का लगा 2-4 साल फालतू जीवेगा। बातचीत करते बराबर के डोलुआ के घिया के तेला के यहाँ आप खाने का फूकोगे इसने। ऐसे है हम यज्ञ है गुरुजियों की तरफ से, हम यज्ञ किया जाता है यहाँ पर। ये देसी घी में ज्योति जगाई जाती है कि इनमें कम से कम 1-1, 2-2 किलो घी आ रहा है। और सबसे ज्यादा गिना तो इन्हें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 15, 2, 16, यानी कम से कम 20-22 किलो घी आपने खामे खा खराब कर दिया। किसी ने दान भी कर सको थे। और यो जब जेल में गया ना, थारे लिए गया यो संत न्यूना है, ऐसे ऐसे कानून है, उनने सब ने वो करता ही गया है कि भाई सबके लिए बराबर हो, जवाब दे हो। आग भाई ऊंट जाके बैठ गया, एक आदमी तक जिन निर्दोष आदमी तक फांसी टूट जा है, और दोषी आदमी अंडा जा न्यूना जा रहा है। इसका रिजल्ट देखियो, शक्का न्यू खड़ा है जब गेरा ना, जब तुमने न्यू जान पाटेगी कि भाई की बल पड़ा है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की और आवेगा ना, जब आप न्यू मानोगे भाई चाला फाड़ दिया, समर्थ है, सक्षम है, और आप लोग दे बोलने तो नहीं डटोगे, क्योंकि बत आपने बेरा को हमने तो नजीक ते देखे ओढ़े, हमारे तो मंत्र सुमन दे रखे। और जब आपने मिलेंगे ना, हाथ मसलोगे। यो तो चैप्टर दूसरा है ना, तो हमने तो ओम नाम तो ऊपर बेरा है कौन है सारी दुनिया ने इन आने के बताई सोम तो भक्ति शुरू हो है। डुंडा पाड़ेगा देखियो इस दुनिया में, विश्व में डंका बाजेगा, भविष्यवाणी हो रही है बहुत गणी। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ऐसा संत ये भी लिख रखी है, वो हरियाणा में होगा। हरियाणा तो 1966 में बनाया है, 250 साल पहले भविष्यवाणी हो रही है। गरीबदास जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिख रखी है। गरीब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फरता दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाय हरियाणे नू। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और एक दान और भाई सबसे बड़ा दान दे दान, नहीं समझ में आ रही भाई। रैली की भीड़ तो 1-2 घंटा में खत्म हो जा रहा है, ब्याह का माहौल संध्या तक खत्म हो जा रहा है, लेकिन यो माहौल तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 2 घंटे की सोच का आए थे, आज पूरे 2 दिन हो गए और नू नहीं बिरा कै दिन और आप लै जाएंगे। क्योंकि भाई अगर जीते जी अगर जन्नत का नजारा देखना है तो भाई संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मिले और कहीं नहीं मिलता। और अपने जो चीज सबसे अच्छी लगी वो चीज अपने सबसे अच्छी लगी भाई अनुशासन। इतनी ज्यादा भीड़ में आप देखो नशा पता, पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा हुआ है। आप देख सको ये दरी दिखा दे भाई एक बार, कितनी साफ सफाई, कितना बिल्कुल साफ वातावरण। यहाँ पे कोई बीड़ी सिगरेट धुआं कुछ नहीं भाई। और अपना इतनी ज्यादा भीड़ में अपना पता सबसे ज्यादा तो भाई अपना पता है जूते चप्पल ये सबसे ज्यादा चोरी आ रहा है। ये देख लो आप, ये स्पेशल टोकन दिया जावा है। अगर किसी ने भी जो अपने जूते जमा कराए तो टोकन ले जाओ, अगर बाद में जूते चाहिए तो टोकन जमा कराओ और अपने जूते ले जाओ भाई। और एक भाई मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था यहाँ पर बहुत बढ़िया है भाई, वहाँ पर भी टोकन देना पड़ा है, टोकन लेना पड़ा है और मोबाइल दे जाओ। बहुत बढ़िया सुविधा भाई अभी यार।
इतनी ज्यादा भीड़ में आप देखा पाया जितनी और भंडारे हैं जहाँ पानी के टैंकर टूंकर खड़े पाओ बहुत ज्यादा भीड़ लगी पाओ उस जगह पे, लेकिन उरा टूंटियां की इतनी बढ़िया व्यवस्था दे रखी और नीचे चिक्कड़ भी नहीं होता, इतनी बढ़िया तरीका है यहाँ पे महाराज जी ने सुविधा दे रखी है। और जो हलवा का प्रसाद मिला हुआ उरा है इतना बहुत बढ़िया साफ स्वस्थ प्रसाद, जो देसी घी का हलवा उरा बना है, उसको चुगरदन मच्छरदानी ला रखी है, कोई धूल मिट्टी का कोई भी कण हलवा का मैं नहीं पड़ जाए। और अखंड जोट है देसी घी की 24 घंटे उरा चल रहा है। और जो देसी घी का भंडारा है वो भी अड़ा है सारी आना चले जावा आज आगा थोड़ा एक बार। और आप देख सको या जो भीड़ है अब की बार भगत कम और जगत के लोग ज्यादा आ रहे हैं भाई। अनुशासन में यहाँ का बहुत बढ़िया लगा भाई, अनुशासन में इतना ज्यादा पसंद आया भाई, बस अनुशासन ने दिल जीत लिया भाई। और परमात्मा का भाई यहाँ पे कितना रकत दान भाई सबसे बड़ा दान है। और यहाँ पे जो जगत के लोग आ रहे हैं, जो भगत लोग आ रहे हैं भाई, सब यहाँ पे रकत दान दे रहे हैं भाई। और एक दान और अपना सनातन धर्म है जो गीता गुरान जो गीता पुराण और ग्रंथों के हिसाब से चल रहा है, बिल्कुल वही चीज आप ना मिली है। कोई उसके अंदर बस थोड़ी भी कसर नहीं मिली, जो चीज आप सोच रहा है इतनी की उससे बढ़ के है। जगह पुरबला बाग सफल हुआ, धर्मदास ने यह घर चाई, धर्मदास ने यह घर चाई, बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई, बिन दर्शन ना दर्शन दे के प्यास बुझाई, दर्शन बावलिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पुरबला बाग सफल होया दिन जिंदगानी का। सत साहेब भगत जी दास का चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जी।